हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की। मैं हूं आपका दोस्त विकास और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रैवलिंग जिंदगी में। तो जिस चीज का हम सबको इंतजार था वो चीज आ चुकी है। जी हाँ, चार धाम की ओपनिंग डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं। तो इस साल जो है वो चार धाम यात्रा शुरू होने वाली है मई के महीने से, और 10 मई को कपाट खुलने वाले हैं गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के, और 12 मई को खुल जाएंगे कपाट बद्रीनाथ के। तो अगर आप लोग भी इस बार चार धाम आने का प्लान कर रहे हैं तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन कि किस तरह आप लोग जो है वो अपनी चार धाम की यात्रा अच्छे से कर सकते हैं, कहाँ रुकना बेस्ट रहेगा, कैसे आप लोग पहुंच सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसा होने वाला है, बेस्ट टाइम क्या होने वाले, छोटी से छोटी आज आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ट्रेन से किस तरह पहुंच सकते हैं, बस से किस तरह पहुंच सकते हैं, प्लेन से किस तरह पहुंच सकते हैं, एंड सबसे जरूरी बजट में आप लोग कैसे अपनी चार धाम की यात्रा पूरी कर सकते हैं। तो वीडियो आज का थोड़ा सा लंबा जरूर होगा लेकिन बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को फटाफट से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, सो दैट आपका कोई फ्रेंड या कोई रिलेटिव इस बार आने का प्लान कर रहा है उत्तराखंड देवभूमि और प्लान कर रहा है इन चारों धामों में से किसी एक धाम की यात्रा करने का, तो उस तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। लेट्स गो। चार धाम यात्रा स्टार्ट होती है हरिद्वार से। हरिद्वार जहां बहती है मां गंगा, जहां हजारों लोग हर रोज पहुंच के मां गंगा में डुबकी लगाते हैं। तो आप लोग भी चाहें तो अपनी चार धाम की यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं मां गंगा में डुबकी लगा के। हरिद्वार देश के सभी मेजर सिटीज से फुली कनेक्टेड है। आप चाहे ट्रेन से आ रहे हो, चाहे प्लेन से आ रहे हो या फिर आ रहे हो बाय रोड, आप लोग बहुत इजिली हरिद्वार पहुंच जाएंगे। अगर आप लोग ट्रेन से हरिद्वार पहुंचने का प्लान कर रहे हैं तो आपको रेलवे स्टेशन के बाहर ही बहुत सारे ट्रैवल गाइड्स मिल जाएंगे जो आपको चार धाम की यात्रा कराएंगे। इन सभी के अपने अपने ट्रैवल पैकेजेस होते हैं, सबके डिफरेंट आपको चार्जेस मिलेंगे। 9 से 10 दिन के चार धाम की यात्रा रहती है। अगर आप लोग चाहे तो इनमें से किसी से भी चार धाम यात्रा का कंप्लीट पैकेज ले सकते हैं, और अगर आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको हरिद्वार से भी, चाहे आप गंगोत्री जाना चाहते हैं, यमुनोत्री, चार धाम या केदारनाथ, हर जगह की बस की फैसिलिटी आपको हरिद्वार में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप लोग ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं तो टेम्पो ट्रैवल की फैसिलिटी भी आपको हरिद्वार में मिल जाएगी। अगर आप लोगों का ग्रुप कम है तो आप कार भी रेंट पे ले सकते हैं, या अगर आप लोग सोलो ट्रैवल कर रहे हैं या 2 लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको बाइक रेंट की फैसिलिटी भी हरिद्वार से मिल जाएगी। एंड अगर आप लोग बाय प्लेन हरिद्वार आने का प्लान कर रहे हैं तो हरिद्वार से सबसे पास में जो एयरपोर्ट पड़ता है वो पड़ता है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। यहां से हरिद्वार का डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे का है। आप लोग 1 घंटे में इजिली हरिद्वार पहुंच जाएंगे। तो अधिकतर जो लोग हैं वो हरिद्वार से ही अपनी चार धाम की यात्रा स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चाहें तो ऋषिकेश से भी अपनी चार धाम यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं। वहां पे भी आपको कई जो है ट्रैवल गाइड्स मिल जाएंगे जो आपको चार धाम की कंप्लीट जर्नी कराते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको किसी ट्रैवल गाइड का नंबर दूं तो मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं आपको ट्रैवल गाइड्स का जो है वो नंबर दे दूंगा, आप लोग उनसे डायरेक्टली बुकिंग कर सकते हैं। तो जो चार धाम यात्रा है वो मोस्टली लोग हरिद्वार से शुरू करते हैं। एंड जो चार धाम यात्रा है इसको करने का एक सीक्वेंस होता है। सबसे पहले यमुनोत्री जाया जाता है, देन गंगोत्री, देन केदारनाथ एंड देन बद्रीनाथ। तो मैं भी आपको उसी सीक्वेंस में समझाऊंगा कि आप लोग किस तरीके से अपनी चार धाम की यात्रा प्लान करें। डे 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। मोस्टली लोग हरिद्वार से ही अपनी चार धाम की यात्रा स्टार्ट करते हैं, इसलिए हम भी हरिद्वार से मैं आपको बताऊंगा। तो डे 1 में आप लोग जाते हैं हरिद्वार से बरकोट, जिसका जो टोटल डिस्टेंस है वो 180 किलोमीटर का रहने वाला है, एंड जिसे कवर करने में 6 से 7 घंटे रहते हैं। चाहे आप लोग 4 व्हीलर से ट्रैवल कर रहे हो, चाहे आप 2 व्हीलर से, इतना टाइम आपको लगने ही वाला है। बाकी डिपेंड करता है जाम के ऊपर, क्योंकि यात्रा के टाइम पे आपको सड़क में कई बार जाम भी मिल जाता है। एंड होटल अवेलेबिलिटी की मैं बात करूं तो शाम के टाइम पे आप लोग बरकोट पहुंच जाते हैं, एंड वहां पे आपको इजिली 500 रुपए से लेके 1000 रुपए तक एक अच्छा होटल मिल जाएगा। एंड फूडिंग की मैं बात करूं तो 100 रुपए में आपको वहां पे एक टाइम का मील बहुत अच्छा मिलने वाला है। एंड फर्स्ट डे बरकोट पहुंचने में शाम हो जाती है, तो फर्स्ट डे आपका वहीं पे जाने वाला है। एंड डे 2 हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं, एंड आज हम लोगों के होने वाले हैं यमुनोत्री दर्शन। तो बरकोट से सबसे पहले मॉर्निंग में हम लोग जाते हैं जानकी चट्टी यमुनोत्री के लिए, जिसका जो टोटल जो टाइम लगने वाला है वो 2 से 2.5। एंड देन चांद की चट्टी से आपका 5 किलोमीटर का ट्रैक होने वाला है, जिसे कवर करने में आपको 2 से 3 घंटे इजिली लगने वाले हैं। तो डे 2 में हम लोग यमुनोत्री के दर्शन करके वापस से बरकोट आते हैं, क्योंकि देन हमको अगले दिन यहां से निकलना होता है गंगोत्री के लिए।
तो डे 3 की अर्ली मॉर्निंग की यात्रा होने वाली है हमारे अगले धाम गंगोत्री धाम के लिए। और ये यात्रा शुरू होती है बरकोट से लेके उत्तरकाशी तक। जो टोटल डिस्टेंस रहता है वो 80 किलोमीटर का रहता है, जिसे कवर करने में आपको इजीली 5 घंटे लग जाते हैं। डे 3 में हम लोगों का जो स्टे रहता है वो उत्तरकाशी में ही रहता है। उत्तरकाशी में आप लोगों को स्टे की बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं। वहाँ बहुत सारे होटल्स हैं जो आपको बजट में रहने के लिए स्टे मिल जाता है। 500 रुपए से लेके 1000 रुपए में भी आपको इजीली उत्तरकाशी में स्टे मिलने वाला है। इसके अलावा आप लोग चाहें तो उत्तरकाशी में धर्मशाला में भी रुक सकते हैं, जो आपको काफी ज्यादा बजट में पड़ता है। उत्तरकाशी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। इसी के पास में हर्षिल वैली है, जिसे आप लोग चाहें तो एक्सप्लोर कर सकते हैं। पास में ही गरतांग गली है जो सच में दिल मोह लेती है। एंड इसके बाद नेक्स्ट डे हमारा डे 4 स्टार्ट होता है उत्तरकाशी से गंगोत्री के लिए, जो टोटल डिस्टेंस होने वाला है 100 किलोमीटर और जिसे कवर करने में भी आपको 5 से 6 घंटे जाने वाले हैं। लेकिन गंगोत्री धाम के लिए एक बहुत अच्छी चीज है कि गंगोत्री धाम में कोई ट्रैकिंग नहीं है। आपका जो व्हीकल है वो डायरेक्ट गंगोत्री धाम तक जाता है। आपको कोई थकान नहीं लगने वाली। आप आराम से जो है गंगोत्री धाम के दर्शन कर सकते हैं। चाहे तो गंगा माँ में डुबकी लगा सकते हैं। एक बहुत ही ज्यादा फेमस जो मूवी थी राम तेरी गंगा मैली, उसकी भी यहाँ पे शूटिंग हुई है। तो आप लोग चाहे तो आसपास की जगह को एक्सप्लोर करके सेम डे आप उत्तरकाशी वापिस आ जाते हैं। तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा तीसरा दिन यात्रा का। एंड इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग डे 4 हम निकल जाते हैं बाबा केदार के दर्शन करने केदारनाथ। तो डे 5 में आपको उठना पड़ेगा सुबह जल्दी, क्योंकि आज हम करने वाले हैं देवों के देव महादेव के धाम केदारनाथ धाम की यात्रा। और केदारनाथ धाम इन सभी धामों में सबसे ज्यादा पॉपुलर है एंड सबसे ज्यादा भीड़ है वो भी आपको केदारनाथ धाम में ही मिलती है। इसीलिए सीजन के टाइम में केदारनाथ धाम में जितने भी होटल होते हैं वो सभी ऑलमोस्ट बुक हो जाते हैं। लेकिन गुड न्यूज ये है कि आपको केदारनाथ धाम में 3 जगह रहने की ऑप्शन मिलती है, जो कि है सोनप्रयाग, फाटा और गुप्तकाशी। आपको इन तीनों में से किसी भी एक जगह इजीली रहने की जगह मिल जाएगी। यहाँ पे कई जो है वो गवर्नमेंट के होटल्स एंड डोरमेट्री भी है। आप लोग चाहे तो GMVN की डोरमेट्री या होटल को बुक कर सकते हैं, जो कि है गढ़वाल मंडल विकास निगम, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो दैट आपको वहां रहने में कोई दिक्कत ना आए। एंड डिस्टेंस की मैं बात करूं तो जो डिस्टेंस होने वाला है उत्तरकाशी से सोनप्रयाग का वो 280 किलोमीटर होता है, जिसको कवर करने में आपको 9 घंटे लगते हैं। तो डे 5 में आप लोग सोनप्रयाग, गुप्तकाशी या फाटा किसी भी तीनों एक जगह पहुंचे, अपना वहां पे स्टे करें। एंड इसी के साथ खत्म होता है हमारा डे 5। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हमारी पैदल यात्रा शुरू होती है केदारनाथ धाम के लिए, जिसके लिए आप चाहे सोनप्रयाग में रुके हो चाहे गुप्तकाशी, फटाफट से आप लोग पहुंचे फाटा। एंड फाटा से आपको जो है वो टैक्सी पकड़नी है, जो आपको लेके जाएगी गौरीकुंड। 50 रुपए जो है वो टैक्सी वाला चार्ज करता है। एंड यहाँ पे जो है वो श्रद्धालुओं को सीक्वेंस वाइज लेके जाता है, तो सीक्वेंस वाइज ही आपको टैक्सियों में बिठाया जाएगा। इसलिए मैं पर्सनली ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकल जाएं। तो गौरीकुंड पहुंच के हमारी शुरू हो जाती है बाबा केदार के धाम केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा, जो कि टोटल 18 किलोमीटर की होने वाली है। हर महादेव और जय भोलेनाथ के नारों से पूरा का पूरा जो रास्ता है वो गूंज रहा होता है। अगर आप लोग पैदल चलने में असमर्थ है तो आपको यहाँ पे जो है वो खच्चर की फैसिलिटी भी मिल जाएगी, या आप खच्चर में नहीं बैठना चाहते तो पालकी की फैसिलिटी भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। लेकिन पूरे रास्ते आपको मजा बहुत ज्यादा आने वाला है। तो शाम होते होते पहुंच जाते हैं केदारनाथ मंदिर। तो रात को अपना वहीं रुकिए, होटल में रेस्ट कीजिए। रहने के लिए आपको टेंट की फैसिलिटी भी मिल जाएगी, जिसके चार्जेस 1000 रुपए से लेके 1500 रुपए में इजीली आपको वहां पे रहने के लिए फैसिलिटी मिल जाएगी। तो अगले दिन सुबह जल्दी उठिए, क्योंकि आज आप करने वाले हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शन केदारनाथ धाम में। तो बाबा केदार के अच्छे से दर्शन करें, आसपास की जगहों को अच्छे से एक्सप्लोर करें एंड उसके बाद वापसी करें नीचे गौरीकुंड आने की। तो आज का दिन आपका पूरा ट्रैकिंग में निकलने वाला है। मंदिर से वापस गौरीकुंड आते आते आप लोगों को शाम हो जाएगी। तो आपका स्टे जहां भी है, चाहे सोनप्रयाग, फाटा या गौरीकुंड, अपना आराम से वहां पहुंचे और आज की रात वहीं रेस्ट करें। तो
नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग उठे क्योंकि आज आपको पहुंचना है सोनप्रयाग से बद्रीनाथ, जो कि एक लंबी रोड ट्रिप है जो लगभग 240 किलोमीटर की होने वाली है और जिसमें आपको 9 से 10 घंटे इजीली लगने वाले हैं। बद्रीनाथ सभी धामों में सबसे बड़ा धाम है जहां पे आपको ट्रैकिंग बिल्कुल नहीं मिलने वाली, लेकिन दर्शन की लाइन जरूर लंबी मिलने वाली है जिसमें आपको 2 से 3 घंटे इजीली लगने वाले हैं। रात में आपको स्टे की बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको बहुत सारे होटल और धर्मशालाएं मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको यहाँ पे GMVN की बहुत सारी प्रॉपर्टीज मिलेंगी जो आपको बजट में स्टे में रहने के लिए रूम्स भी अवेलेबल कराती है। एंड अगर आप लोग चाहें तो डॉर्मेटरी की सुविधा भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आज का दिन आप लोग बद्रीनाथ में ही बिताएं, आराम से बद्रीनाथ के दर्शन करिए, आसपास की जगह को एक्सप्लोर करिए एंड इसके बाद आराम से होटल लेके आज आप यहीं स्टे करें। अगले दिन आप लोग सुबह जल्दी उठिए। चाहे तो आप बद्रीनाथ के आसपास की जो फेमस जगह है जैसे कि माना विलेज हो गया, आप लोग वहां पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। नहीं तो आप चाहे तो जोशीमठ या फिर पीपल कोटी पहुंचे। बद्रीनाथ से पीपल कोटी का जो डिस्टेंस है वो 75 किलोमीटर का होने वाला है। आप लोग अगर चाहें तो आप लोग यहाँ पे रुक के आसपास की जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है तो आप चाहें तो बद्रीनाथ से डायरेक्ट वापस आप हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंच सकते हैं। तो इसी के साथ बद्रीनाथ धाम के साथ आपकी पूरी होती है 4 धाम की यात्रा। एंड अगर आप लोग बद्रीनाथ धाम के दर्शन 2-3 बजे तक कर लेते हैं तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप लोग है अपना या तो ऋषिकेश वापस आ जाएगा या हरिद्वार वापस आ जाएगा। इससे आप लोगों का एक पूरा दिन बच जाएगा। बाकी आप लोग अगर 4 धाम आने का प्लान कर रहे हैं तो कुछ चीजें हैं, उन बातों को जरूर ध्यान में रखने का। सबसे पहला कि रजिस्ट्रेशन जरूर कराइएगा। रजिस्ट्रेशन मस्ट है क्योंकि रास्ते में कई बार रजिस्ट्रेशन चेक हो जाता है और ऐसे में अगर हमारे पास रजिस्ट्रेशन ना हो तो हम लोगों को 1 से 2 घंटे वहां पे बर्बाद होते हैं। दूसरा, वहां पे जो है वो नेटवर्क का बहुत ज्यादा इश्यू होता है, इसलिए आप लोग अपने साथ कैश लेके चलिएगा। ऑनलाइन पेमेंट के बिल्कुल भरोसे मत रखिएगा। इसके अलावा अगर आप लोग 4 धाम की यात्रा प्लान कर रहे हैं तो अपने साथ एक रेनकोट जरूर रख लेना क्योंकि भाई पहाड़ों का मौसम बदलते देर नहीं लगती। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो आपका इस पूरे सफर में सबसे ज्यादा आपका साथ देंगे वो है आपके जूते। तो जूते आप लोग अपना ऐसे रखिएगा जो कि स्लिपरी ना हो। इसके अलावा आप लोग अगर पर्टिकुलर केदारनाथ धाम के दर्शन कर रहे हैं या बद्रीनाथ जाने का सोच रहे हैं या गंगोत्री या यमुनोत्री, तब भी आप लोग अगर इसी सीक्वेंस में चलेंगे तो आपकी 4 धाम की यात्रा बहुत ही आसानी से होने वाली है। तो इसी के साथ खत्म करते हैं आज का ये वीडियो। आप लोग अगर 4 धाम यात्रा का प्लान कर रहे हैं या आपका कोई फ्रेंड आने का प्लान कर रहा है तो ये वीडियो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना सो दैट उसकी 4 धाम की यात्रा आसान बन सके। बाकी आपका 4 धाम यात्रा से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर देता हूं। तो इसी के साथ खत्म करते हैं आज का ये वीडियो। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में फिर किसी खूबसूरत लोकेशन के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बी सेफ, बी हेल्थी। जय भोलेनाथ की चिंता नहीं किसी बात की। बाय बाय।